Assalamu alaikum. Welcome to the online lectures of entrepreneurship and entrepreneurial marketing. We have been studying the chapter of handling new ventures strategically. So let's continue with this chapter कि किस तरह से हम new ventures को strategically handle कर सकते हैं. आज के lecture में हम एक corporate venturing के internal model को जो है वो study करेंगे और उस model में देखेंगे कि उसकी क्या specifications हैं और किस तरह से ये model use किया जाता है strategic handling में. So let's continue with this chapter. इंटरनल कॉर्पोरेट वेंचरिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी. हर कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी का या हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट होता है, एक फिलॉसफी होती है और इधर कोई भी डिसीजन हो या कोई भी प्लानिंग हो, कोई भी स्ट्रेटेजिक डिसीजन आपने लेना हो, वो अल्टीमेटली उसने आपकी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी ही को मीट करना होता है. तो दो किस्म के कॉन्टेक्स्ट हैं जिनको हम स्टडी करेंगे, स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट एंड स्ट्रक्चरल कॉन्टेक्स्ट. स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट में टॉप बॉटम अप्रोच है, विच मीन्स के बॉटम लेवल से इंफॉर्मेशन टॉप लेवल तक जाएगी और फिर एक कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी बनेगी. मेरे स्ट्रक्चरल कॉन्टेक्स्ट में टॉप लेवल से इंफॉर्मेशन आएगी और वो बॉटम लेवल पे, विच मीन्स के लोअर लेवल एम्प्लॉयज जो है बाउंड होंगे उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने के लिए. तो डिफरेंस है, एक स्लाइट एग्जिस्ट करता है और दोनों स्ट्रेटजीज का, टॉप डाउन और बॉटम अप स्ट्रेटजीज का जो है एक प्रोज एंड कॉन्स एग्जिस्ट करते हैं. तो हम इन दोनों अप्रोचेस को, जो कि एक स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट अप्रोच है और एक स्ट्रक्चरल कॉन्टेक्स्ट अप्रोच है, इन दोनों अप्रोचेस को हम स्टडी कर लेते हैं कि ये स्टडी किस तरह से अप्रोचेस एग्जिस्ट करती है. इंटरनल कॉर्पोरेट वेंचरिंग में सबसे पहले हम देखते हैं ऑटोनमस स्ट्रेटेजिक बिहेवियर. ऑटोनमस स्ट्रेटेजिक बिहेवियर स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक स्ट्रेटेजिक बिहेवियर अप्रोच है और स्ट्रक्चरल कॉन्टेक्स्ट में इंड्यूस स्ट्रेटेजिक बिहेवियर अप्रोच है. तो हम क्योंकि स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट पहले स्टडी कर रहे हैं, इसलिए हम पहले देखेंगे कि ऑटोनमस स्ट्रेटेजिक बिहेवियर क्या अप्रोच है. Autonomous strategic behavior is a bottom-up process in which product champions pursue new ideas, develop and coordinate the commercialization of new good or service until it achieves success in the marketplace. ये एक बॉटम अप अप्रोच है जिसके अंदर लोअर लेवल एम्प्लॉयज से या हर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज से जो प्रोडक्ट चैंपियंस होते हैं, विच मीन्स जो प्रोडक्ट मेकर्स होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, हर लेवल से आइडियाज लेते हैं और डेवलप किया जाता है, प्रोसेसेस को कोऑर्डिनेट किया जाता है आपस में, तमाम प्रोसेसेस को, और जितनी भी कमर्शलाइजेशन होती है, विच मीन्स एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, तमाम के तमाम प्रोसेसेस न्यू गुड्स और सर्विसेज के इस तरह से चलाए जाते हैं कि वो मार्केट प्लेस में सक्सेस अचीव करें. क्योंकि हर किस्म के लेवल से आइडियाज मौजूद होते हैं, इनपुट मौजूद होती है, तो बेटर डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट होती है, बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट होता है. तो इसलिए ये जो बॉटम अप अप्रोच है, विच मीन्स के लोअर लेवल एम्प्लॉयज से इंफॉर्मेशन अपवर्ड जाना और सीईओज तक, एग्जीक्यूटिव्स तक अप्रोच जो है इंफॉर्मेशन जाना और फिर वो कोई डिसीजन लें उस इंफॉर्मेशन की बेस पे जो कि आपको लोअर लेवल से जो है रिसीव हुई है, तो वो एक बेटर अप्रोच होती है. ऑटोनमस स्ट्रेटेजिक बिहेवियर के अंदर ही हम फर्दर देखते हैं, अ प्रोडक्ट चैंपियन इज एन ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर विद एन एंटरप्रेन्योरियल विजन और अ न्यू गुड सर्विस हु सीक्स टू क्रिएट अ सपोर्ट फॉर इट्स कमर्शलाइजेशन. प्रोडक्ट चैंपियन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही एक ऐसा इंडिविजुअल होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होता है जिसका एंटरप्रेन्योरियल विजन एग्जिस्ट करता है, विच मीन्स कि उसका जो है वो एक न्यू सर्विस के साथ, एक न्यू प्रोडक्ट के साथ, एक न्यू एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी के साथ, ऑर्गेनाइजेशन में एक न्यू आइडिया के साथ ऑर्गेनाइजेशन में आता है और उसको अपने इस आइडिया को सपोर्ट करने के लिए, अपने आइडिया के रिसोर्सेज के लिए, अपने आइडिया के लिए मजीद फंडिंग हासिल करने के लिए उसको ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्ट की ज़रूरत होती है. Based on firms' wellsprings of knowledge and resources that are the source of firms' innovation, जो ऑटोनमस स्ट्रेटेजिक बिहेवियर है फर्म का, उसमें क्या है कि वो फर्म अपने इनोवेशन, तमाम वो सोर्सेज जो कि उन्होंने इनोवेशन के लिए डेडिकेट किए होते हैं और अपने फर्म के कमिटमेंट टुवर्ड्स इनोवेशन, उसको देख करके अपना स्ट्रेटेजिक बिहेवियर, ऑटोनमस स्ट्रेटेजिक बिहेवियर उसको डिवाइस करती है. अ फर्म्स टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंसीज आर द बेसिस फॉर न्यू प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस. कि क्या स्ट्रेटेजिक बिहेवियर, ऑटोनमस स्ट्रेटेजिक बिहेवियर फर्म के नॉलेज को, फर्म के पास इतने नॉलेज मौजूद है, इतने रिसोर्सेज मौजूद हैं कि वो एक न्यू आइडिया को इम्प्लीमेंट कर सकें, इतनी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ मौजूद हैं, इतनी कॉम्पिटेंसीज मौजूद हैं कि वो एक न्यू प्रोडक्ट को, न्यू प्रोसेस को, न्यू आइडिया को, न्यू एक्टिविटी को जो है अपनी फर्म में जगह दे सकें. इसी तरह
इसके इसी तरह ऑटोनमस स्ट्रेटेजिक बिहेवियर के फ्लिप साइड पे इंड्यूस स्ट्रेटेजिक बिहेवियर होता है विच इज अ टॉप डाउन प्रोसेस, जिसके अंदर मैं आपको इंट्रोडक्शन में ही बता चुकी हूँ कि वो टॉप डाउन प्रोसेस है और अपर लेवल या अपर मैनेजमेंट लेवल से डिसीजन होके बॉटम लेवल तक जो है वो ट्रिकल डाउन करती है इंफॉर्मेशन, और वो जो टॉप डाउन प्रोसेस के थ्रू उस सारी इंफॉर्मेशन जो है वो जो लोअर लेवल एम्प्लॉयज हैं वो बाउंड होते हैं उसको फॉलो करने के लिए। The firm's current strategy and structure foster प्रोडक्ट इनोवेशन। जो फर्म का अपना ऑलरेडी इस्टेब्लिश स्ट्रक्चर है वो इंड्यूस स्ट्रेटेजिक बिहेवियर कहलाता है, जिसके अंदर फर्म्स ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के साथ कुछ प्रोडक्ट इनोवेशन कर रही होती है। इनोवेशंस आर एसोसिएटेड क्लोजली विद दैट स्ट्रेटेजी एंड स्ट्रक्चर, और जो स्ट्रेटेजी और स्ट्रक्चर पहले से ऑर्गेनाइजेशन का चल रहा होता है उसी के साथ क्या वो स्ट्रक्चर जो है इतना वेलकमिंग होता है इनोवेशन के लिए या नहीं होता, तो ये सारी चीज़ें आपको एक न्यू आइडिया को इम्प्लीमेंट करने से पहले अपने ऑर्गेनाइजेशन में आपको ये सब चीज़ें देखनी होती हैं। इंटरनल कॉर्पोरेट वेंचरिंग इंड्यूस्ड स्ट्रेटेजिक बिहेवियर। To be innovative and develop internal ventures require an entrepreneurial mindset, risk propensity, and an emphasis on execution. इंड्यूस स्ट्रेटेजिक बिहेवियर में क्योंकि ये टॉप डाउन अप्रोच है जिसके अंदर जो है एम्प्लॉयज की जो पार्टिसिपेशन है उसको उस तरह से इन्वॉल्व नहीं किया जाता है जैसे कि ऑटोनमस स्ट्रेटेजिक बिहेवियर में किया जाता है। तो अगर आप इसी करंट बिजनेस स्ट्रक्चर के साथ इनोवेशन स्ट्रक्चर के साथ आप एक न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं तो जो ऑर्गेनाइजेशन के जो एग्जेक्टिव्स हैं उनको एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के साथ रहना होगा, उनको रिस्क की प्रोपेंसिटी विच मीन्स कि तमाम तर रिस्क को फेस करना होगा, और एग्जीक्यूशन के ऊपर एम्फोसिस करना होगा विच मीन्स दे हैव टू प्लेस एन एम्फोसिस ओवर द एग्जीक्यूशन ऑफ द ideas. Individual with an entrepreneurial mindset engage the energies of everyone in their domain, both inside and outside the organization. अच्छा, इधर आपकी ऑटोनमस बिहेवियर हो, ऑटोनमस स्ट्रेटेजिक बिहेवियर हो या आपका इंड्यूस स्ट्रेटेजिक बिहेवियर हो, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन के लिए एग्री हो जाती है, कोई न्यू आइडियाज़ कोई न्यू एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए एग्री हो जाती है, तो उसके लिए आपको क्रॉस फंक्शनल प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम्स बनानी ही पड़ती हैं, विच मीन्स कि जितने भी जो है वो डिपार्टमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। फॉर यहाँ देखें जिस तरह डायग्राम में जाहिर हो रहा है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स एक ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करते हैं, हर डिपार्टमेंट में से एक रिप्रेजेंटेटिव इस फंक्शनल टीम का पार्ट बनता है ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडियाज़ यहाँ से आ सकें और हर डिपार्टमेंट को कुछ ना कुछ इसके अंदर पार्टिसिपेशन मिल सके। तो क्रॉस फंक्शनल प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं देख लेते हैं। These teams facilitate efforts to integrate activities associated with different organizational functions. इनके पास ये टीम जो है फैसिलिटेट करती है एफर्ट्स को ताकि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस के साथ जो भी एक्टिविटीज इस न्यू वेंचर को कामयाब करने के लिए रिक्वायर्ड हैं वो जो इस टीम को चाहे जो क्रॉस फंक्शनल प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम है उनको प्रोवाइड की जाए। लाइक अगर मार्केटिंग की एक्टिविटीज या कमर्शलाइजेशन की रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट से रिप्रेजेंटेटिव बैठा होगा, वो अपने डिपार्टमेंट में जाएगा और वहाँ से उनको कमर्शलाइजेशन की रिसोर्सेज ला के देगा। इसी तरह डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग एटसेट्रा यहाँ पे डिपार्टमेंट्स का नाम लिया गया कि आपको जिस भी किस्म की, जिस भी लेवल की, जिस भी ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन की अपने इस न्यू प्रोडक्ट को कामयाब करने के लिए रिक्वायर्ड हैं सर्विसेज, आपको वो रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्सिबल होगा वो प्रोसेस लाने के लिए, वो रिसोर्स लाने के लिए अपने डिपार्टमेंट से। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेसेस कैन बी कंप्लीटेड मोर क्विकली। अगर इस तरह की क्रॉस फंक्शनल टीम्स होंगी तो ज़्यादा जल्दी प्रोसेसेस कंप्लीट हो जाएंगे। प्रोडक्ट्स कैन बी डन मोर इजीली कमर्शलाइज्ड विद क्रॉस फंक्शनल टीम्स when cross functional teams work effectively। अगर क्रॉस फंक्शनल टीम का हर मेंबर अपनी अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करे तो जो प्रोडक्ट है वो बहुत जल्दी कमर्शलाइज हो जाती है, विच मीन्स के फाइनेंस वाला जो है वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज लाए, ह्यूमन रिसोर्स वाला जो है प्रॉपर्ली टीम को मैनेज करे, मार्केटिंग वाला कमर्शलाइजेशन की तरफ, एडवर्टाइजिंग की तरफ आइडियाज़ दे, इनपुट्स दे और वहाँ पे वो काम करे। और इसी तरह एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो पूरे प्रोजेक्ट को फंक्शनली जो है वो स्ट्रेटेजिकली हैंडल करे, तो बहुत जल्दी जो है ये प्रोडक्ट जो है या जो एक न्यू टीम है
या जो न्यू आइटम है, न्यू एक्टिविटी है, न्यू सर्विस है, वो बहुत जल्दी कमर्शियलाइज हो जाती है और सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। Product development stages are grouped into parallel or overlapping processes. इस ग्रुप की वजह से जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस है या तो वो पैरेलल चल रहा होता है या ओवरलैपिंग प्रोसेसेस में चल रहा होता है, विच मीन्स कि वो यूनिफॉर्म वे में नहीं चल रहा होता कि जिस तरह एक स्टेप कंप्लीट होगा तो फिर दूसरा स्टेप कंप्लीट होगा, क्योंकि एक पर्सन के हैंडलिंग में ये नहीं होता काम। अगर एक पर्सन होगा तो ऑफकोर्स वो फिर वन बाय वन करके एक्टिविटीज़ को जो है कंप्लीट करेगा, लेकिन अगर नंबर ऑफ पीपल होंगे तो हर बंदा अपने अपने डिपार्टमेंट का ही अपने 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 उसका हेड होगा, इंचार्ज होगा, अपने डिपार्टमेंट का, अपने फंक्शनल एरिया का हेड होगा, तो बहुत सारे काम जो है वो पैरेलली हो जाएंगे। जिस तरह से टेक्नोलॉजी की टीम है तो प्रोडक्ट के डेवलपमेंट पे काम करे, साथ साथ जो है फाइनेंस का जो मेंबर है वो फाइनेंसिस को अरेंज करे और मार्केटिंग वाला एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी को भी साथ साथ डेवलप करता रहे। तो ये हर चीज़ें जो है वो पैरेलल तरीके से चलती रहेंगी और जो प्रोसेस है कमर्शलाइजेशन का वो ईजी होगा, फास्ट होगा। This approach allows the firm to tailor its product development efforts. इस किस्म की अप्रोच से फर्म जो है वो अपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट की एफर्ट्स को बड़ी स्मूथली बनाती हैं। यूनिक कोर कॉम्पिटेंसीज, नीड्स ऑफ द मार्केट, अपने यूनिक कोर कॉम्पिटेंसीज को देखते हुए और मार्केट की स्टडी करते हुए, रिसर्च करते हुए एक अच्छी और एक यूनिक प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आती हैं। हाउएवर कुछ बैरियर्स भी हो सकते हैं क्रॉस फंक्शनल टीम इफेक्टिवनेस की तरफ, तो वो बैरियर्स देख लेते हैं, वो प्रॉब्लम्स देख लेते हैं कि वो जो प्रॉब्लम्स ये टीम फेस करती हैं वो क्या हो सकती हैं। डिफरेंट ओरिएंटेशन एंड परसेप्शन, जब नंबर ऑफ पीपल मिलते हैं तो जब लोग ज़्यादा होते हैं तो उनका माइंडसेट भी हर बंदे का डिफरेंट होता है, सोचने का अंदाज डिफरेंट होता है, तो जितने सोचने के अंदाज होते हैं उतनी ही डिफरेंट ओरिएंटेशन, उतने ही पर्सपेक्टिव्स आते हैं। तो इंडिविजुअल्स फ्रॉम सेपरेट फंक्शंस हैव डिफरेंट ओरिएंटेशंस ऑन इश्यूज, डिफरेंट इश्यूज के ऊपर डिफरेंट आइडियाज हैं, परसीव प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन डिफरेंट वेज, तो वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट को भी वेरियस एंगल से देखेंगे। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स के एग्रेसिव कंपटीशन या लेग पुलिंग या इंटीग्रेशन में काम ना करना, तो क्रॉस फंक्शनल टीम के अंदर यूजुअली उन मेंबर्स को डालना चाहिए जो कि पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स में या एग्रेशन में की हिस्ट्री ना हो, कॉन्फ्लिक्ट्स की हिस्ट्री ना हो उनकी, तो ऐसे जो मेंबर्स हैं वो स्मूथली इन टीम्स में काम कर सकते हैं और वो स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट प्लस स्ट्रेटेजिक हैंडलिंग ऑफ अ न्यू वेंचर में एक इम्पॉर्टेंट किरदार अदा कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर so far. Thank you so much.